फीमेल टू मेल जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी में टॉप सर्जरी या ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसमें जो पेशेंट है हमारा कोयम्बटूर से आए हैं, 35 ईयर ओल्ड हैं। जेंडर डिस्फोरिया का केस है जिसमें फीमेल टू मेल कन्वर्जन चाहते हैं। हार्मोन थेरेपी वो ले चुके हैं 6 महीने तक। अब सर्जरी प्लान्ड है, तो हम लोग आज उनका जो सर्जरी करने वाले हैं, टॉप सर्जरी करने वाले हैं, ब्रेस्ट को रिमूव करने का सर्जरी करने वाले हैं। इनका जो ब्रेस्ट का साइज़ है अधिक है, इसमें की होल सर्जरी करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ब्रेस्ट का साइज़ ना, अगर हम सिर्फ की होल करेंगे तो लूज स्किन काफ़ी सारी रहेगी और वो लूज स्किन खराब लगेगी। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहती है, हम लोग स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट को मार्क करते हैं। ब्रेस्ट को कहाँ से कहाँ तक रिमूव करना है, मिड लाइन को मार्क करते हैं, लेटरल एक्जिला में कितना एक्सटेंशन है वो असेस करते हैं। खड़े पोजीशन में लेटरल पार्ट में हम लोग कई बार लाइपोसक्शन या फैट को रिमूव करने का प्रोसीजर करते हैं, ताकि जो बल्ज है एक्जिला में साइड में वो दिखना कम हो जाए। ये जो प्रोसीजर रहता है इसमें करीब 2 घंटे का समय लगता है, और मोस्टली 1 डे हॉस्पिटल स्टे का हम लोग एडवाइस करते हैं। इस प्रोसीजर में हम लोग निप्पल को ओरिजिनल पोजीशन से निकालेंगे, नई जगह उसको शिफ्ट करेंगे। साथ ही एरियोला को हम लोग छोटा करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जो मार्किंग रहती है उसको करने के बाद पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। जनरल एनेस्थीसिया मतलब कंप्लीटली बेहोश करते हैं, तो उस समय आपको कुछ पता नहीं चलता, कोई दर्द वगैरह नहीं होता है। इस पेशेंट का हम लोग साथ ही लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी या यूट्रस रिमूवल एंड ओवरी रिमूवल भी करने वाले हैं। आमतौर पर हम लोग दोनों चीज़ें, ब्रेस्ट और यूट्रस का सर्जरी, जिसे हिस्ट्रो सर्जरी भी कहा जाता है, एक साथ ही करते हैं। उससे कई सारे फायदे रहते हैं, जैसे एक ही बार एडमिशन लेना पड़ता है, एक ही बार दवाइयाँ खाना पड़ती है, एक ही बार एनेस्थीसिया देना पड़ता है, कॉस्ट में भी फायदा रहता है। तो ये दोनों सर्जरी इसमें की जाएगी। जो हिस्टेक्टोमी या यूट्रस रिमूवल सर्जरी होती है, ओवरी रिमूवल सर्जरी होती है, उसमें कोई भी इंसिजन, बड़ा स्कार या निशान नहीं रहता है। बिल्कुल की होल या बिल्कुल छोटे से होल से पूरा सर्जरी करी जाती है। जो हार्मोन थेरेपी रहती है उसे हम लोग स्टॉप कर देते हैं सर्जरी करने के 15 दिन पहले, और सर्जरी करने के बाद कम से कम 2 वीक तक हार्मोन थेरेपी स्टार्ट नहीं करते हैं, उसके बाद इसको शुरू करते हैं। इनका फेलोप्लास्टी का प्लान है, जो कि करीब 3 महीने, कम से कम 3 महीने के बाद की जाएगी। उससे अधिक कितना करना है वो पेशेंट डिसाइड करेगा, उसके हिसाब से किया जाएगा। कई बार पेशेंट का ब्रेस्ट का साइज़ मीडियम साइज़ का रहता है, तो उसमें हम लोग की होल भी कर सकते हैं, डबल इंसिजन भी कर सकते हैं। तो पेशेंट से कंसल्ट करके हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर साइज़ छोटा है तो की होल ही हो जाएगा, उसमें तो कोई निशान नहीं आता है, कोई कट नहीं लगता है। लेकिन मीडियम साइज़ रहता है, तो उसमें अगर हम मीडियम साइज़ के ब्रेस्ट में की होल करेंगे तो थोड़ा लूज स्किन रहता है। धीरे धीरे करके वो लूज स्किन कम हो जाता है। उसके लिए हम एक प्रेशर गारमेंट एडवाइस करते हैं, जो कि अगले कुछ दिनों तक या 2 से 3 हफ्ते तक पहनना रहता है, या कई बार 1 महीने तक पहनना रहता है। और यदि हम लोग मीडियम साइज़ के ब्रेस्ट में यदि हम लोग डबल इंसिजन करते हैं, तो उसमें पूरा कंप्लीट फ्लैट चेस्ट हो जाता है, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल लाइन आती है, जैसे कि डबल इंसिजन में हमेशा आती है।